स्टूडेंट देखिए, आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में जो सबसे खास बात आपको बता देना चाहूँगा कि इस चैप्टर का अगर फॉर्मूला आपको सही से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा थ्योरी आपको सही से पता है, तो मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ईजी हैं, बोर्ड में बहुत ईजी आने वाले हैं। तो ये एमटीजी बुक आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस बुक का आज मैं गैलोरीमीटर वाला टॉपिक आपको करके दिखाऊंगा। विद इन 20 मिनट के अंदर जितने भी इस बुक में गैलोरीमीटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आपके, वो सभी प्रॉब्लम्स को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप चलिए आइए देखते हैं। आज ये गैलोरीमीटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि गैलोरीमीटर का ही ये पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। गैलोरीमीटर, ओके। ये गैलोरीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी गैलोरीमीटर को वोल्ट मीटर में, तो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस रखना पड़ता है और इसके लिए सीरीज में ही आर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें करंट डेफिनेटली आई जी कॉमन हो जाएगा। जब आई जी कॉमन हो जाएगा तो टोटल का वोल्टेज यहाँ का क्या आ जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज जो वोल्ट मीटर के लिए आप बना रहे हैं वी इक्वल आई जी टोटल रेजिस्टेंस, तो जी प्लस आर। तो ये फॉर्मूला आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या फिर कभी कभी डायरेक्ट आर ही पूछता है वोल्ट मीटर का अक्सर करके। तो ये वी अपॉन आई जी आप यहाँ से कन्वर्ट करो, नीचे इसको लेके जाए माइनस जी, ये आप याद रख सकते हैं। अगर आप इसको भूलें तो मुझे बताइए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आर इक्वल यहाँ से क्या कर लेते हैं वी अपॉन आई। तो देखिए वी अपॉन आई तो ऐसे मैचिंग है, तो ज़्यादा ये भूलना नहीं चाहिए, आपको फटाफट तुरंत ध्यान करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम टाइम आपको मिल रहा है सॉल्यूशन करने के लिए। अगर मैं बात करूं गैलोरीमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एम मीटर में, तो उसके लिए पैरेलल में लगाना होता है रेजिस्टेंस। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जस्ट रिकॉल कर दिया आपको। तो इसमें क्या है, जैसे करंट टोटल आई आ रही है इधर से, तो आई जी इसमें चलेगी गैलोरीमीटर में, इसमें कितनी जाएगी, तो सर आई माइनस आई जी जाएगी। सिंपल सी बातें हो रही हैं। ओके, अब ज़रा देखिए, मैं इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज अगर मैं लिखूँ तो ये दोनों पैरेलल में लगी हैं, तो वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए फिर तो वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज क्या लिखेंगे आप बताइए, जी आई जी इक्वल आई माइनस आई जी इंटू आर, है ना, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है वी इंटू आई आर। तो उस केस में आप चेक कर पा रहे हैं कि आई जी इंटू वी, और यहाँ पर देखिए आई माइनस आई जी इंटू आर, मीन्स ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, दोनों का हमने वोल्टेज लिख लिया। तो यहाँ से कुछ भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, आर ही करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और ये हो जाएगा इंटू जी। इस तरह से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एमटीजी का ही सभी प्रॉब्लम दिखाऊंगा आज भी। ये आप चेक कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 गैलोरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको दिखाना सबसे पहले चाहता हूँ क्वेश्चन 5 गैलोरीमीटर पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आप चेक करेंगे इस साइड, तो ये भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट गैलोरीमीटर का ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गैलोरीमीटर का ही कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सबसे पहले गैलोरीमीटर कुछ कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता था, कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता था, जिसके बाद में आपको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो। ये देखिए गैलोरीमीटर का भी एक क्वेश्चन है, और फिर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट गैलोरीमीटर का ही दिखाई देगा 24 नंबर। फिर 24 नंबर के बाद और भी कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा मैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये दो प्रॉब्लम 45 है ना, ये भी कुछ गैलोरीमीटर के ही कॉन्सेप्ट हैं। फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 47 नंबर प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हैं, गैलोरीमीटर का ही प्रॉब्लम है। इसके बाद फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा 57 नंबर प्रॉब्लम, ये भी गैलोरीमीटर का ही प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गैलोरीमीटर के प्रॉब्लम इसमें दिए हुए हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। ऐसे क्या होता है कि आप एक जगह जब कलेक्शन कर लेते हैं तो आपको चीज़ें करने में बहुत ही ईजी हो जाती हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ए गैलोरीमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन 1 मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू इट। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि सर हमारे पास गैलोरीमीटर है, इस कितने ओम का है, तो ये 10 ओम का है। किलोमीटर 10 ओम और फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 मिली एम्पियर।
आपसे बोल रहा है करंट पासिस थ्रू इट। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, आपको पता है कि वोल्ट मीटर करने के लिए हमेशा इसके सीरीज में ही रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो जब सीरीज में करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल होना चाहिए वो पोटेंशियल कुछ तो नीचे गिवन था, कितना गिवन था 2.5 था, तो 2.5। तो ये बातें बहुत ही ईजी होगी। आर का हमने डायरेक्ट फार्मूला अभी भी सीखा था, किस तरह से हम करेंगे। अगर आर इक्वल आप चेक करते हैं तो वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो आप चेक कर सकते हैं वी की वैल्यू 2.5 है, आई जी की वैल्यू सर कितनी है 1 मिली। मिली का मीन्स 10⁻³ और माइनस जी हो जाएगा। तो 10⁻³ को अगर आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या कुछ बातें 1000 हो जाएगा। 1000 पे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा और एक जीरो आएगा, ठीक है, -10 कर लेते हैं। तब आपको क्या मिलेगा 2490 ओम। ओके, तो देखिए कोई भी करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर आप देख सकते हैं 2490, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप 5 नंबर क्वेश्चंस को अगर चेक करेंगे एज इट इज़ वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बातें वहीं बोली जा रही है। ए वोल्ट मीटर विच कैन मेजर 2 वोल्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द गैलोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द, तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम दे रखा है, वोल्टेज 2 दे रखा है और ये प्रोड्यूस 2 कर रही है मिली एम्पियर। तो सेम कॉन्सेप्ट में अगर आप रखेंगे तो आपको बातें निकल के आ जाएंगी, व्हाटएवर जो भी होगा आप एक बार आंसर चेक कर लेना। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद 8 नंबर थोड़ा सा रीड करिए। द वैल्यू ऑफ द करंट इन द गिवन सर्किट इफ द एम मीटर इज एन द गैलोमीटर। ओके, सो विद रेजिस्टेंस आर जी कितना दे रखा, इतना। तो कितना इस, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम पूछ रहा है आपसे। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये 3, यहाँ पर एम मीटर है और ये आपका 5 वोल्ट है। ओके, तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं इसमें करंट आपसे पूछा जा रहा है, करंट कितना होगा। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ए की वैल्यू 50 ओम दे रखी है। तो आपको पता है करंट फाइंड आउट करने का बेसिक मेथड क्या होता है, वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख लें। तो वी की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 5 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है तो 3 + 50, ये वाला रेजिस्टेंस। ओके, फिर इसको आप सॉल्यूशन करेंगे 5/53, देखेंगे कि पॉइंट में कितनी वैल्यू आ रही है। तो पॉइंट यहाँ लगाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, अभी भी छोटी है, एक और 0 आपको ऐड करना होगा, 500 हो गया। तो देखिए अब ये तो लगभग बहुत ही बड़ी संख्या से कटेगी, आई थिंक 9 वगैरह से कटेगी। तो इस तरह से आप कुछ आंसर मैच कराएंगे तो ये आंसर नंबर आप डी चेक कर सकते हैं 0.94, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। गैलोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 70 ओम इज कन्वर्टेड टू द एम मीटर बाई ए शंट। ओके, ठीक है, तो गैलोमीटर को जब भी एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम, गैलोमीटर को एम मीटर में, तो एक आपको शंट मतलब पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता है। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस इसमें 70 था और ये आपका जो इसमें शंट रेजिस्टेंस आप करी हैं 0.03 है। तो ये 70 ओम है और ये 0.03 ओम है। तो आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी बिकम, कितना रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया गया इस क्वेश्चन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तो टेक्निक आपको पता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है 70 × 0.03 और नीचे दोनों का सम हो जाएगा तो 70.03। और आप इसको कैंसिल आउट करके चेक कर सकते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आप एक बार उसको चेक कर लेना। तो थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं कि क्वेश्चन के क्या कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ें तो बाद में आपके साथ होती रहेंगी, एक बार आप सही से इसको रीड कीजिए। ए गैलोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 50 ओम इज ए कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ द 3 वोल्ट along with the resistance of the 2950 ओम इन सीरीज। ए फुल डिफ्लेक्शंस कितना देखा है तो 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैलोमीटर। ओके, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन, उसे इस डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करना है। आपको मैं लिख कर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसी बातें हो सकती क्लियर ना हो। देखिए एक गैलोमीटर है और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और इसी में सीरीज में एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस। बैटरी जो है 3 वोल्ट की है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा है 2950 ओम का, और ये गैलोमीटर जो है इस कितने ओम का है 50 ओम का है। तो आपसे जो पूछा बोल रहा है
गैलोरीमीटर में जो करंट है उसका अगर आप चेक करेंगे तो कितनी आएगी, पहले ये मुझे बता दीजिए। तो वो मीन्स इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो V अपन क्या होता है टोटल R मीन्स 50 अपन ये 2950। तो ये कुछ बातें अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 3 अपन हो जाएगा 3000, थोड़ा और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/1000, 1/1000 यही 30 डिवीजन की इक्वल था। किसके था, 30 डिवीजन की इक्वल था। अब 20 डिवीजन की इक्वल कर लेना है, ये बातें बोली जा रही, 20 डिवीजन की इक्वल कर लेना है। तो V/, अभी गैलोरीमीटर का तो चेंज होगा नहीं, लेकिन बोल रहा है कि ये कितना चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस कितना चेंज करेंगे कि आपका ये 20 डिवीजन की इक्वल हो जाए। आप चेक करें क्वेश्चंस के लैंग्वेज देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो लाइन को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गैलोरीमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 50 ओम इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट along with the resistance of the 2950 ओम इन सीरीज में कर रखा, तो मैंने सीरीज में इसमें कर रखा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, सीरीज में मैंने इसको कनेक्टेड कर रखा है। बोला फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैलोरीमीटर। गैलोरीमीटर में कितना मिला, गैलोरीमीटर को क्या मिलता है, करंट ही तो मिलता है ना गैलोरीमीटर में, तो करंट ही तो लिख रहे हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, तो V/R से हमने कर लिया, तो कितना डिवीजन मिल रहा है, सो 30 डिवीजन मिल रहा है। तो इसको जो भी हमने सॉल्यूशन किया 30 डिवीजन मिल रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि आप हम कितना करें कि 20 डिवीजन मिलने के लिए यहाँ पर R कितना होना चाहिए, तो मैं वही V/, ये कर रखा हूँ। दोनों सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर V की वैल्यू अगर आप नहीं लिखें तो मेरे लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, इससे बेनिफिट ये होगा कि ये V से भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। डैट मीन्स 50 + R चेक करें अपॉन 3000, और ये कट जाएगा, तो कटने के बाद 3/2 बचेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं ऐसे, तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कितनी बातें आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी। ओके, प्लस 2R आ जाएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9 आ जाएगा आपका, तो ये 9000 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 9000 पे से माइनस करेंगे तो 8900 आपका ये आने वाला है। अब 2R है तो 2 से डिवीजन इसको दे दिए, तो 2 से डिवीजन देते ही क्या बचेगा आपके पास, चेक कीजिए ना, 4 2 जा 8 है ना, अगेन 4 2 जा 8 1 4 5 जा 10 है ना, 4450 क्या आंसर आएगा आर का, 4450। चेक कर सकते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 4450 आप चेक कर सकते हैं ना, ये ऑप्शन आप बी नंबर इसका चेक कर सकते हैं 4450। तो इस तरह से ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए 24 नंबर प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ए गैलोरीमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ द 50 ओम। देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आराम से इसलिए आप बस बनाते रहिए, आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या है 50 ओम है। ओके, गिव से फुल डिफ्लेक्शन कितने पे दे रहा है ये, तो ये दे रहा है डिफ्लेक्शन 0.05 एम्पियर पे दे रहा है। ठीक है, तो ये IG हो गया आपका, जो कुछ देता है फुल डिफ्लेक्शन जिस पर देता है। बोला द लेंथ इन मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस वायर ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका गिवन है इतना है, डेट कैन बी यूज टू कन्वर्ट द गैलोरीमीटर इनटू द एमीटर। ओके, गैलोरीमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी इसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100% आप एक वायर ऐसे लगा रहे हैं, इसकी लेंथ जो कुछ भी होगी देखा जाएगा। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, इस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी गिवन है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल गिवन है मेरे पास, तो ये गिवन है 3, अब चेक कर सकते हैं 3 × 10⁻⁻2 सेमी स्क्वायर। ओके, ये इसका है। सेकेंड बात है आपसे क्या बोली जा रही है, एमीटर विच कैन बी रीड मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स इसमें जो करंट आ रही है मैक्सिमम कितनी करंट आ सकती है, इसमें फ्लो हो सकती है 5 एम्पियर इसमें हो सकती है। रो इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है आपको बता देता हूँ, 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर। ओके, तो आपसे इसकी लेंथ पूछी जा रही है, द लेंथ इन द मीटर ऑफ वर है ना, तो लेंथ कितनी होगी क्या होगी, जो कुछ होगी अभी चेक कर लिया जाएगा कितनी इसकी लेंथ आ रही है ना, तो देखेंगे क्या कुछ लेंथ इसकी निकल के आ रही है, चेक कर लेंगे हम लोग। ओके, आइए, तो आपको पता है कि जब ये हम ऐसा करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल इक्वल कर देते थे,
फर्स्ट वाले केस में आपको याद हो गया है ना, इसमें जो मैं करंट फ्लो करा रहा था, कितना करा रहा था, कैसे करा रहा था, वो बातें आपको याद होगी। I माइनस आई जी कर रहा था इनटू यहाँ का जो कुछ भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, इसको हमने R एज्यूम कर लिया। ओके, चलिए बात को स्टार्ट कर ले। दोनों का मीन्स आई जी जो है, आई जी इक्वल क्या आपको याद आ रहा है, I माइनस आई जी इंटू आर। ये बातें हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये बातें हो रही हैं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन I माइनस आई जी। ओके, अब देखिए आई जी की वैल्यू कुछ तो गिवन है, कितनी गिवन है, 0.05 और I की वैल्यू 5 है, माइनस 0.05 इंटू जी की वैल्यू कुछ गिवन थी, कितनी गिवन थी, 50। तो यहाँ पर आप 50 रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, आर की कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, आर की कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगी यहाँ पर। अब आपसे लेंथ इसकी पूछ रहा है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। क्रॉस सेक्शन एरिया ए गिवन था, ये आपकी वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है। तो रो की वैल्यू, ए की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट अभी कर ही लिए हैं, ये जो आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा। इस पर टाइम नहीं ख़राब करेंगे हम लोग। ओके, देखिए जो क्वेश्चंस, जो टेक्निक है वो आपको सिर्फ सीखना है, बाकी क्वेश्चंस तो सब वैसे ही है, सिंपल ही है। चेक कीजिए 47 में क्या गिवन है, ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ द 15 ओम एंड द मीटर। देखिए जो बातें बोल रही है ना, उसको फटाफट नोट करते रहना है आपको, से चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर जिसका हम बोल रहे हैं कि 15 ओम गिवन है, ठीक है। एंड द मीटर शो द फुल डिफ्लेक्शन फॉर द 4 मिली एम्पियर है। तो वही कुछ बातें होगी, कितना शो कर रहा है, 4 मिली एम्पियर। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, शो कर रहा है फुल डिफ्लेक्शन। टू कन्वर्ट द मीटर इनटू द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में करने के लिए आपको तो पता है किस में कन्वर्ट करना हो, सीरीज में एक रेजिस्टेंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर अप टू 18 वोल्ट तक आपको बोल रहा है कि 18 वोल्ट तक होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस क्या रिक्वायर्ड होगा, आर। ये तो अपने बहुत टाइम देख लिया। तो यहाँ से जो 18 वोल्ट जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, तो ये जो करंट होता है ना, इसको मिली में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है। चाहे तो हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, v की वैल्यू 15 है, तो हमने v की वैल्यू 15 कर लिया। आई जी की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, और g की वैल्यू वट एवर जो भी आपको नज़र आ रही है, g की वैल्यू 15 है। ओके, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई है, ये बोल्ट है ना पोटेंशियल, तो यहाँ 18 होना चाहिए था। ओके, g की वैल्यू 15 है। अब इसको सोल्यूशन बनाएंगे, जो भी कुछ होगा चेक कर लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, उसको लाइन में हम ले लेते हैं। इफ़ द गैल्वेनोमीटर करेंट इज 10 मिली एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। आगे की स्टोरी, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर 40 है, इसका रेजिस्टेंस कितना गेन है, 40 ओम है। ठीक है, एंड शंट 2 ओम इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। शंट में जब भी करेंगे, शंट का मतलब पैरेलल करना है आपको, पैरेलल करना है मीन्स क्या बना देना है, इसको 2 ओम का रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लेना है। द मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस एमीटर, मैक्सिमम करंट मीन्स आई की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अभी तक आप चेक कर पा रहे हैं कि मैं आपको लिख रहा हूँ कि आई जी इक्वल आई माइनस आई जी इंटू आर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आई जी की वैल्यू जो है 10 मिली का मीन्स 10 की पावर माइनस 3, जी की वैल्यू यहाँ पर 40 गिवन है, जी की वैल्यू 40 गिवन है। आई आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम इसमें कितना आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना। आई जी की वैल्यू 10 मिली है ना, मिली का मीन्स 10 की पावर माइनस 3 है, और आर का यहाँ का सेंस 2 दे रखा है। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।